विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट गुजराती, जिसमें हम चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक का रिवीजन कर रहे हैं। तो आप लोगों ने नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1 से नंबर 5 तक अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा और लर्न भी कर लिया होगा। क्वेश्चन 1 में हमने क्या सीखा? ब्लैंक यानी कि खाली जगह पूरो। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें क्या था? काव्य पंक्ति पूर्ण करो, यानी कि आपको पोएम की कुछ लाइनें दी होगी, उसमें आपको जो ब्लैंक है वो कंप्लीट करनी है। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सीखा प्रश्नों ना उत्तर एक एक वाक्य में लिखो, यानी कि जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको शॉर्ट आंसर में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नीचे ना शब्दों वाक्य में प्रयोग करो। उसमें आपको क्या करना है? आपको एक शब्द दिया होगा, शब्द के ऊपर से आपको सेंटेंस बनाना था। और क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें जो नंबर्स दिए होते हैं, यानी कि अंक को आपको शब्द में लिखना था, तो ये हमने नंबर्स ने यहाँ पे सीख लिए। क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपको नेक्स्ट पेज पे इस तरह से हेडिंग लगाना है। प्रश्न 6 नीचेना प्रश्नों वाँची ते कार्य करनारનું नाम लखो, यानी कि नीचे आपको नंबर 1 से लेके 5 तक दिया है, उसमें इस तरह से लिखा है कि ये काम कौन करता है वो आपको सोचना है और आंसर लिखना है। फर्स्ट नंबर है हूँ कचरो साचवू छू, तो ये ऐसा कौन बोल रहा होगा? जो कचरा है, जो गार्बेज है, वो हम कहाँ पे डालते हैं? हम डालते हैं डस्टबिन, यानी कि कचरा टोपली। तो इसका मतलब है कार्य करनारનું नाम, ये जो काम करता है उसका हमें नाम लिखना है। फर्स्ट है हूँ कचरो साचवू छू, तो आंसर आएगा कचरा टोपली। हमारा जो सारा कचरा है, कूड़ा है, वो कौन संभाल के रखता है? कचरा टोपली, हम उसमें डालते हैं। कचरा टोपली। नंबर 2 एंजिन दादा शू पीवे छे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि एंजिन दादा है वो क्या पीते हैं, तो आंसर आएगा पानी। एंजिन दादा पानी पीवे छे। नंबर 3 एंजिन दादा शू खाए छे, तो बच्चों हमने एंजिन दादा पोएम में सीखा था वो कोलसा यानी कि कोल खाते हैं, तो हम आंसर में लिखेंगे कोलसा। एंजिन दादा शू खाए छे? कोलसा। नंबर 4 एंजिन दादा छोड़े छे, यानी कि जब वो पानी पीते हैं तो और कोलसा खाते हैं, बाद में वो क्या छोड़ते हैं? वराल या तो धुमाड़ो, दोनों में से आप कोई भी आंसर में लिख सकते हैं, वराल या तो धुमाड़ो। नंबर 5 मारू पुतड़ू दशहराना दिवसे बाळवामां आवे छे, अब ये सेंटेंस है वो कौन बोल रहा होगा? रावण। मारू पुतड़ू दशहराना दिवसे बाळवामां आवे छे, जो दशहरा का त्यौहार होता है उस दिन कौन सा जो स्टेच्यू होता है वो हम सब लोग जलाते हैं, वो है रावण। हम रावण दहन करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें आंसर लिखना है रावण। तो ये हमने क्वेश्चन सीखा जिसमें आपको जो कार्य करता है उसका नाम लिखना था। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 7। आपको क्वेश्चन डालना है 7 नीचे आपेला अधूरा शब्दों पूर्ण करो, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हैं, शब्द है वो इनकम्प्लीट है, जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। नंबर 1 में है को ब्लैंक सो, तो ये कौन सा शब्द यहाँ पे बनेगा? कोलसो, बीच में आपको ल लिखना है, कोलसो। नंबर 2 ए ब्लैंक न दादा, तो ये कौन सा शब्द बनता है यहाँ पे? इंजिन दादा, ये शब्द बनता है इंजिन दादा, आपको यहाँ पे जी लिखना है। नंबर 3 धू माँ, और यहाँ पे आपको गैप्स दी है, तो गैप में हम क्या लिखेंगे? डो, तो बनता है धुमाड़ो। नंबर 4 मीजा ब्लैंक, तो ये शब्द आपने आगे भी 2 बार देख लिया, वांदरानो मिजाज गयो, तो मीजा और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ज, तो बनता है मिजाज। नंबर 5 स्टे ब्लैंक न, यहाँ पे स और ट दोनों को ज्वाइंट करके दिया है, यानी कि स्टे ब्लैंक न, हम यहाँ पे लिखेंगे श, तो बनता है स्टेशन। नंबर 6 शी ब्लैंक मण, यहाँ पे क्या है? शी ब्लैंक मण, तो हम यहाँ पे शब्द लिखेंगे खा, शिखामण। जो वीवर बर्ड था वो मंकी को क्या दे रहा था? शिखामण, यानी कि एडवाइस दे रहा था। नंबर 7 कचरा ब्लैंक पली, तो ये कौन सा शब्द बनता है यहाँ पे? कचरा टोपली, हमें यहाँ पे टो लिखना है। आगे देखते हैं नंबर 8 वान द ब्लैंक, तो ये कौन सा शब्द है? वांद्रो, यहाँ पे हमें रो लिखना है। और नंबर 9 सुग, तो बनेगा सुगरी,
यानी कि वीवर बर्ड। नंबर 9 में हमने क्या बनाया, सुगरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको इस तरह से अपनी नोटबुक में लिखना है और ये इसको लर्न भी करना है कि बीच में जो गैप्स दी है वो आपको कंप्लीट करके एक सही शब्द बनाना है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, वहाँ पे आपको लिखना है प्रश्न 8। नीचे आपेला शब्दों अंग्रेजी अर्थ लखो। देखो आपको ये याद रखना है इसमें कौन सा अर्थ लिखने हैं, मीनिंग कौन सा लिखना है, इंग्लिश में। यानी कि आप जो ग्लोसरी में अब तक सारे चैप्टर में सीखे हैं वो ग्लोसरी आपको यहाँ पे लिखनी है। यानी कि आपको यहाँ पे गुजराती में लिखा होगा और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। नंबर 1 पीवू छू, ये एंजिन दादा वाले चैप्टर पोएम जो सीखी हमने उसमें देखा कि हूँ पानी पीऊ छू। पीऊ छू का मतलब क्या होता है, इज ड्रिंकिंग। IS is DRINKING is drinking यानी कि पीवू छू। नंबर 2 जीभ, जीभ यानी कि टंग, तो उसकी स्पेलिंग क्या आएगी, TONGUE टंग। नंबर 3 टोपली, टोपली कचरा टोपली हम जिसे कहते हैं और या तो टोपली, तो उसे हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, बास्केट। BASKET बास्केट। नंबर 4 माड़ो, सुगरीनो माड़ो, ऐसा हमने चैप्टर में सीखा था। माड़ो यानी कि नेस्ट, NEST नेस्ट। नंबर 5 घर, घर को कहते हैं होम या तो हाउस, HOME होम, HOUSE हाउस, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। नंबर 6 स्वच्छ, स्वच्छ यानी कि साफ सफाई रखना, तो उसे कहते हैं क्लीन, CLEAN क्लीन यानी कि स्वच्छ। यहाँ पे स को व के साथ ज्वाइंट किया है और च को छ के साथ मैच किया ज्वाइंट किया है तो बनता है स्वच्छ। नंबर 7 तो उसे कहते हैं यहाँ पे है धार्मिक, धार्मिक यानी कि रिलीजियस, RELIGIOUS रिलीजियस यानी कि सारे धर्म के बारे में जो भी बातें की जाती है वो कैसे कहते हैं, धार्मिक बातें। नंबर 8 त्यौहार, त्यौहार यानी कि फेस्टिवल, FESTIVAL फेस्टिवल। और नंबर 9 में है पुतळू, जैसे हमने आगे सेंटेंस में देखा कि रावणનું पुतળું બાળવામાં આવે છે, तो ये जो पुतळू इसको कहते हैं स्टेच्यू, STATUE स्टेच्यू। नंबर 8 में हमने सीखा कि जो शब्द आपको दिए गए हैं उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसके इंग्लिश में मीनिंग लिखने हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट पेज, आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है प्रश्न 9 नीचेना शब्दों वचन बदलो। यहाँ पे आपको क्या करना है, वचन बदलना है, यानी कि जो सिंगुलर फॉर्म में दिया हो वो आपको प्लूरल फॉर्म में करना है, यानी कि एक वचन जो होता है उसका आपको बहुवचन करना है और जो बहुवचन होता है उसका आपको एक वचन में कन्वर्ट करना है। दिवस यानी कि 1 डे, लेकिन हमें उसको क्या बनाना है, प्लूरल यानी कि बहुवचन बनाना है, तो हम कहेंगे बहुत सारे दिन, तो हम उसको गुजराती में कैसे लिखेंगे, दिवसो, दिवस तो बनेगा दिवसो। नंबर 2 आंगणू तो बनेगा आंगणा, आंगणू जो शब्द है वो एक वचन है, हमें उसका बहुवचन बनाया आंगणा। कचरा टोपली, कचरा टोपली यानी कि डस्टबिन है वो एक ही है लेकिन हमें उसका बहुवचन बनाना है, तो कचरा टोपली ओ, हमें उसके पीछे ओ लगाना है तो ये बहुवचन बनेगा। कचरा टोपली ओ यानी कि एक से ज़्यादा डस्टबिन है। पुतळू यानी कि 1 स्टेच्यू, लेकिन हमें ज़्यादा स्टेच्यू बनाए तो पुतळू तो बनेगा पुतला। आपणू यानी कि हमारा, तो हमें उसको बहुवचन बनाना है, आपणू तो बनेगा आपना। जैसे हमने आंगणू और यहाँ पे देखा आंगणू का बनता है आंगणा, तो आपणू उसका बनेगा अपना। स्थल यानी कि कोई भी प्लेस, स्थल को हमें बहुवचन बनाना है तो हमें लिखना है स्थलों। रास्ता यानी कि रोड, यहाँ पे आपको बहुवचन दिया है रास्ता, अगर यहाँ पे रस्तो लिखा होगा तो वो एक वचन होता, लेकिन यहाँ पे आपको बहुवचन दिया है इसलिए बहुवचन का हमें एक वचन करना है। रास्ता दिया है तो हम बनाएंगे रस्तो, ये जो शब्द है वो एक वचन बना। कचरो ये बहुवचन है, सॉरी ये एक वचन है, कचरो तो बनेगा कचरा। नंबर 9 गाड़ी,
तो हम बनाएंगे गाड़ियों, तो बनेगा बहुवचन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वचन बदलना यानी कि फॉर्म चेंज करना, वो भी कंप्लीट होता है। आगे आते हैं प्रश्न 10। नीचे आपेला शब्दों समानार्थी शब्दों लखो। यहाँ पे आपको सिमिलर वर्ड लिखने हैं। वराळ, तो वराळ को उसका एक दूसरा जो समान अर्थ होता है वो आपको यहाँ पे गुजराती में लिखना है। वराळ तो उसको समानार्थी में कहते हैं बाष्प। क्या कहते हैं? बाष्प। ये जो श है वो आपको इसके साथ ज्वाइन करना है, हाफ स लिखना है, तो बनता है बाष्प। वराळ उसको समानार्थी में क्या कहते हैं? बाष्प। पानी, सेकंड नंबर में है पानी, तो उसे कहते हैं जल या तो नीर, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। शुभ यानी कि अच्छा, तो उसे कहते हैं सौम्य। शुभ तो क्या बनेगा समानार्थी शब्द? सौम्य। आगे है नंबर 4 में सिटी। सिटी यानी कि विसल बजाना, तो उसे समानार्थी शब्द में क्या कहते हैं? सिसोटी। क्या कहते हैं बच्चों? सिसोटी। नंबर 5 त्यौहार यानी कि फेस्टिवल, लेकिन उसको हमें गुजराती में अर्थ लिखना है तो हम लिखेंगे पर्व। त्यौहार को समानार्थी शब्द में दूसरा क्या कहा जाता है? पर्व। नंबर 6 पुतळू। पुतळू यानी कि स्टैच्यू, तो उसे कहते हैं प्रतिमा या तो कहते हैं मूर्ति। पुतळू उसे क्या कहते हैं? प्रतिमा या तो मूर्ति। ती के ऊपर आपको इस तरह से सी के टाइप बनाना है जिससे र का उच्चार होता है, मूर्ति। नंबर 7 काम। काम का मतलब होता है वर्क, लेकिन उसको गुजराती में कहते हैं कार्य या तो काज। नंबर 8 वांद्रो। वांद्रो यानी कि मंकी, लेकिन हमें गुजराती में कन्वर्ट करना है तो गुजराती में हम लिखेंगे कपी। कपी यानी कि वांद्रो। वध, वध करना यानी कि मार डालना, हत्या कर देना, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? मारी नाखवू। वध यानी कि मारी नाखवू। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने समानार्थी शब्द लिखने हैं। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नीचे आपेला शब्दों विरुद्धार्थी शब्दों लखो। क्या करना है हमें? यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द लिखना है, जिसमें फर्स्ट नंबर दिया है शुभ। शुभ यानी कि अच्छा काम करना, अच्छा कुछ होना हमारे साथ। शुभ तो उसका विरुद्धार्थी यानी कि अपोजिट की साइन यहाँ पे दी है, हमें यहाँ पे उसका अपोजिट शब्द लिखना है। शुभ तो बनेगा अशुभ, यानी कि जो शुभ शब्द है उसके आगे हमें सिर्फ अ लगाना है, बाद में उसको वैसे ही यहाँ पे लिख देना है। कौन सा शब्द बनाइए? अशुभ। शुभ का अपोजिट यानी कि विरुद्धार्थी शब्द होगा अशुभ। स्वच्छ यानी कि स्वच्छता रखना, क्लीन रखना, तो स्वच्छ यानी कि साफ सफाई रखना, तो उसका हमें अपोजिट बनाना है, तो हम लिखेंगे गंदगी। स्वच्छ तो गंदगी। नंबर 3 विजय यानी कि किसी पे जीत हासिल करना। विजय तो उसका बनेगा पराजय यानी कि हार जाना। पराजय का मतलब क्या होता है? हार जाना। नंबर 4 दूर यानी कि हमसे जो दूर होता है, डिस्टेंस हम और दोनों के बीच में हो, उसे कहते हैं दूर, उसका बनेगा नज़दीक। जो हमारे पास में होता है उसे क्या कहते हैं? नजीक। नंबर 5 गांव। गांव यानी कि विलेज, तो उसका अपोजिट वर्ड क्या बनता है? सिटी, तो सिटी को कहते हैं गुजराती में शहर। गांव का विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है? शहर। नंबर 6 सांझ। सांझ तो सवार, हम कहते हैं सवार सांझ, तो सवार का अपोजिट आपको पूछा जाए तो आपको आंसर लिखना है सांझ, और सांझ का पूछा जाए तो आपको आंसर लिखना है सवार। अंदर तो हम लिखेंगे बाहर। अंदर का जो विरुद्धार्थी शब्द होता है वो होता है बाहर। सुध तो बनेगा वध। सुध का क्या बनता है? वध। ना तो उसका विरुद्धार्थी शब्द बनेगा हा। तो यहाँ पे हमारा जो रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी कंप्लीट होता है। बच्चों, आपको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो लिखना है और उसको साथ साथ लर्न भी कर देना है।